दोस्तों नमस्ते। खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये कहावत तो आप जानते हैं, लेकिन इस कहावत को महाराष्ट्र में बदला गया है। खोदा पहाड़ और निकला चूहे का बीट। चूहे का बीट जानते हो ना, चूहे की विष्ठा, जिसे हमारी मराठी में लेंडिया कहा जाता है। चूहे का मल भाई, अरे सबसे आसान भाषा में समझाता हूं, चूहा जो हाँकता है वह। पहाड़ खोदने के बाद न चूहा निकला न चूहिया निकली, निकला क्या? चूहे का बीट। अब ये ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? कभी कभी क्या हो जाता है कि कई लोग अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए पहाड़ खोदने लगते हैं और कुछ ऐसा दिखाते हैं कि देखो मुझे मिल गया, देखो मुझे मिल गया, यूरेका यूरेका, वो आर्किमिडीज की तरह चिल्लाकर घूमते रहते हैं। कभी कभी ऐसे कॉपी बहादुर को देखकर हंसी भी आ जाती है, और ऐसी ही हंसी लाने वाली बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कह दी है। सुनिए जरा। देखिए, मेरी अपेक्षा इतनी थी कि मैं आदित्य ठाकरे को थोड़ा बहुत जानता हूं, इसलिए मुझे अपेक्षा नहीं थी कि वो भी पप्पूगिरी करेंगे। उन्होंने भी राहुल गांधी जी की स्टाइल में बड़ी स्क्रीन लगाना, और फिर हमने देखा राहुल गांधी जी इधर से उधर चल रहे हैं, उधर से इधर चल रहे हैं, और जो बोला उसमें खोदा पहाड़ और निकला चूहा भी नहीं। ऐसा जो राहुल गांधी का प्रदर्शन था, बस उसी का रेप्लिका यहाँ पर आदित्य ठाकरे इन्होंने किया है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनका कवर फायरिंग चल रहा है। उनको पता है जनता उनके साथ नहीं है, वो चुनाव में जीत नहीं सकते, इसलिए कवर फायरिंग कर रहे हैं कि हारने के बाद फिर यही वीडियो दिखाएंगे, देखिए हमने तो कहा था इसलिए हम हारे। ये एक प्रकार से लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। अब ये कॉपी मास्टर आदित्य ठाकरे, मैं कॉपी मास्टर क्यों कह रहा हूं? मैं सबसे पहले एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। राहुल गांधी वाली कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राहुल गांधी ने, ऐसे बड़ा सा स्क्रीन पीछे लगा दिया, इधर उधर घूम के कुछ दिखा रहे हैं। देख लीजिए। Duplicate voter, there are 11,965 voters of this type. This is a gentleman called Gurkirat Singh Dang in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. Okay, here is the list of duplicate voters. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. देखा, अब राहुल गांधी ऐसा स्क्रीन लगा के क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देश के चुनाव में चुनाव आयोग ने बड़ी ही हलचल कर दी थी, वोट चोरी हो गई थी, और ये वोट चोरी राहुल गांधी बताना चाहते थे। राहुल गांधी ने क्या क्या बताया? अब सबकी तो पूरी की पूरा पोस्टमार्टम हम कर चुके हैं, चुनाव आयोग पोस्टमार्टम कर चुका है। कहा एक आदमी बेंगलोर में भी वोटिंग करता है, मुंबई में भी करता है, होता इधर वाला है उधर वाला है। अब वो आदमी सामने आकर बोला, भैया हम यहां से वहां आए, वहां से वहां गए, हमारे नाम हर एक वोटर लिस्ट में आ गए, क्यों ऐसा बवाल मचा रहे हो? 0 नंबर वाले घर का ही ऐसे ही बवाल मचा दिया था। तो राहुल गांधी के आखिरी में क्या साबित हुआ? तो खोदा पहाड़ निकला चूहा, यही हुआ ना। और जब राहुल गांधी की ये बातें सच साबित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या प्रेस को बुलाकर कांग्रेस वाले दूसरे किसी कार्यक्रम में बुला लेते हैं। देख लीजिए, एक कार्यक्रम रखा गया था मुंबई प्रेस क्लब में, उस कार्यक्रम में बुलाया कांग्रेस ने, रखा किसने और धक्के मारकर निकाल दिया किसने? जरा हिंदी पत्रकार के साथ एक खुद को पत्रकार, संपादक, सह संपादक कहने वाले समर खड़स ने क्या किया, वह भी देख लीजिए।
देखा, अब जब ये बातें नहीं चलती है तो आदित्य ठाकरे खड़े हो जाते हैं और वो बिल्कुल राहुल गांधी जैसा ही करते हैं। जरा वो भी विजुअल्स मैं आपको दिखाता हूं। साधारणपणे लोकसभेमध्ये ही व्यक्ती नरहरी कुलकर्णी डिलीटेड होती. का डिलीटेड होती? कारण मृत झाली, डेड झालंय असं त्यांनी सांगितलं. हीच व्यक्ती यांनी पुनर्जन्म घेतला सेम नावाने आणि मतदान केलं येऊन विधानसभेमध्ये. बरं, आम्ही ह्यांच्या घरी गेलो, चेक करायला गेलो. साधारणपणे खरोखर आहेत नाही आहेत काय, कारण हे ई दिसलं की डेड आहे, पण ही मतदार यादी बदललेली आहे, तुम्ही पाहू शकता. आणि इपिक नंबर हा वेगळा झालेला आहे. म्हणजे पुन्हा एकदा ह्यांचं कोणीतरी रजिस्ट्रेशन नव्याने केलेलं आहे. जी व्यक्ती आता नाहीये तिचं रजिस्ट्रेशन पुन्हा एकदा केलेलं आहे. नावात थोडं स्पेसिंग मध्ये बदल केलेला आहे. इपिक नंबर वेगळा दिलेला आहे, यादी वेगळी केलेली आहे आणि ह्यांनी जाऊन विधानसभेत मतदान केलेलं आहे. अब मैं आपको एक तरफ राहुल गांधी और एक तरफ आदित्य ठाकरे के विजुअल्स दिखाता हूं. देख लीजिए, वही रिप्लिका है ना, वही है ना, वही सेम दिख रहा है क्या? देखिए, अब सोचिए, मुद्दा भी वही, स्टाइल भी वही. अरे भाई आदित्य ठाकरे जी, किसको आदर्श कर रहे हैं आप? राहुल गांधी को फिर लोग बोलेंगे नहीं पेंगुइन पप्पू हो गया, यही तो है ना, पेंगुइन पप्पू हो गया. लेकिन पेंगुइन के पप्पू होने के बाद पेंगुइन जो पप्पू जो पहाड़ खोद रहा है उसमें कम से कम चूहा तो निकला था. अब निकला है चूहे का शिट, चूहे का बिट, चूहे का गू. इतना होता है, उसको ढूंढना पड़ता है. अगर खोदते खोदते मिट्टी उसके ऊपर गिर जाए ना तो वो भी नहीं मिलती. इतनी हास्यास्पद बातें आदित्य ठाकरे करते हैं ना, वो ठाकरे है कि नहीं इसके ऊपर भी शंका आने लगती है. बहुत ही हास्यास्पद बातें. वैसे ही मेरे वर्ली में एक घर है जिस घर का नंबर ये है, जिसमें इतने वोटर्स है. अरे आदित्य भैया, हर एक रूम को अलग अलग नंबर नहीं मिलता है, तो एक ही नंबर पर ऐसी बातें होती है. उस घर में मुंबई में एक रूम में कितने लोग रहते हैं, कितने वोटर लिस्ट में समाविष्ट होते हैं, यह आपको भी पता है. और ये वोटर लिस्ट कोई नई बनी नहीं है, पुरानी वाली ही फॉलो करके चल रही है. अब उसी के खुलासे कितनी बार चुनाव आयोग भी करे, लोग भी करे, पत्रकार भी करे. बस रोज एक नया मुद्दा उठाना है और दे देना है. गलत कुछ भी नहीं है, कुछ मिलेगा भी नहीं. अगर महाराष्ट्र की जनता को कुछ मिलेगा तो यही मिलेगा कि पेंगुइन पप्पू हो गया है. नमस्ते.